तो दोस्तों कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रबल और दुर्बल भस्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग स्टडी किए थे प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में, लेकिन आज की क्लास में हम लोग प्रबल और दुर्बल भस्म के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम में कभी कभी 2 मार्क में पूछे जाते हैं, जो कि अंतर में पूछे जाते हैं कि प्रबल और दुर्बल अम्ल में अंतर क्या है, ये चीज़ करके पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ की पढ़ना ज़रूरी होता है इस चीज़ को। और ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी इसका डेफिनेशन भी पूछ दिया जाता है, तो इसके बारे में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसके बारे में ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में आपको दिए जाते हैं कि निम्न में कौन सा प्रबल है, कौन सा प्रबल अम्ल है, या कौन सा प्रबल या फिर दुर्बल भस्म है, या फिर कौन सा प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। इस तरह से क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में किए जाते हैं, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस को दिया है। जब ये चैप्टर एंड से हो जाएगा तो मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा, जो कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को, जब जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं सारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा, उसके बारे में समझाऊँगा अच्छे से। ठीक है, बहरहाल अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो अभी मेरा इससे पहले क्लास का टॉपिक जो था वो क्या था, मेरा प्रबल और दुर्बल भस्म के बारे में, अम्ल के बारे में था, और आज हम पढ़ेंगे भस्म के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं कि प्रबल या फिर भस्म बोल सकते हैं, या फिर प्रबल क्षार भी बोल सकते हैं। मतलब प्रबल भस्म स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं। ठीक है, प्रबल भस्म क्या है, किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में आए तो आपको डिफिनेशन ये लिखना है। डिफिनेशन काफ़ी आसान है, जैसे कि अम्ल के बारे में लिखे थे वैसे भस्म के बारे में लिखना है। मतलब वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनिक होकर, पूरी तरह से आयनिक होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, OH- देता है काफ़ी मात्रा में, किसमें, जल में घुल करके प्रदान करता है, प्रबल भस्म कहलाता है। बस सिंपल सा भाषा याद रखिए। मान लीजिए कुछ जल है और उस जल में हम क्या करते हैं, भस्म को घुल देते हैं और उसमें काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन्स हमें देता है। इस तरह अगर जिसने काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या कहलाएगा, प्रबल भस्म कहलाएगा। जैसे यहाँ पे प्रबल भस्म की बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मेरा प्रबल भस्म है, और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये भी मेरा क्या है, प्रबल भस्म है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा, जो कि मैं यही दोनों ऑब्जेक्टिव में दिया हूँ, एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्न में कौन सा प्रबल भस्म है। तो ऑप्शन नंबर या तो ये दोनों में से कोई एक रहेगा तो आपको टिक लगाना, या दोनों रहेगा तो ऑप्शन कोई ना कोई ऑप्शन में दोनों रहेगा, A और B, इसका C में लगेगा AFD दोनों। मतलब उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आप उसी तरफ से अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा। अगर ये दोनों रहेगा तो दोनों रहेगा, ऑप्शन में दोनों के लिए ऑप्शन होगा, अगर नहीं एक होगा तो आप ले लीजिएगा। मतलब याद रखिए प्रबल भस्म के NaOH और KOH। अगर इसका ज़्यादा क्या कहते हैं याद करना है तो इससे पहले वाला क्लास में हम लोग बहुत पहले इस टॉपिक को कवर किए थे कि कौन भस्म है कौन लवण है, इसके बारे में काफ़ी पीछे मैं पढ़ चुका हूँ। इसका वीडियो बहुत अच्छे से इसको देखना है, मतलब पूरा टॉपिकली बाय पढ़ना है इस चैप्टर को, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लो। अगर वहाँ ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट जाके चैप्टर 2 का अच्छे से स्टडी कर लेना। वहाँ पे अभी टॉपिक बाय टॉपिक बहुत ही आसानी से इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, और अभी मेरा ये प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट चल रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और बचा, जो कि ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद उसका जब जैसे ये चैप्टर एंड होगा उसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, MCQ की बात करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। MCQ की भी देखेंगे, जो कि इसमें लगभग 250 ऑब्जेक्टिव की डिस्कशन करेंगे। जितने ऑब्जेक्टिव होंगे देखेंगे तो लगभग अभी हमने 200 ऑब्जेक्टिव तैयार किया है। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पर ncrtconcept.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ क्या कहते हैं, जो चीज़ चाहिए वहाँ पे वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर 2 का। ठीक है, MCQ शॉर्ट का ये लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चाहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, वास्तुनिष्ठ प्रश्न चाहिए, जो क्वेश्चन चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी प्रोवाइड है, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग देखते हैं दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार क्या है, वीक बेस इसे बोल सकते हैं। कहता है वे भस्म, बस उसका उल्टा, वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ आंशिक रूप में, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा, पूरी तरह में थोड़ी सिर्फ आंशिक रूप से आयनिक होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, दुर्बल भस्म कहलाता है। इसमें अधिक मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा था, इसमें बहुत ही कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं, आंशिक रूप में थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, दुर्बल भस्म कहलाता है। जैसे यहाँ पे दुर्बल भस्म जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, दुर्बल भस्म यहाँ पे हो जाएंगे, एक मिनट, चलिए दुर्बल भस्म यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मेरा क्या है, दुर्बल भस्म, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चीज़ को आप याद रखिएगा और पढ़ के रखिएगा, ताकि एग्जाम में आए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये था मेरा प्रबल और दुर्बल भस्म के बारे में। और इससे पहले वाला क्लास मेरा था प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में, जो कि मैं पढ़ा दिया। उससे पहले वाला क्लास भी रिएक्शन था कार्बनिक मतलब देखिए धातु के कार्बनिक अम्ल के साथ भी करवाते हैं, तब क्या होता है, मतलब बहुत कुछ हम लोग देखा था रिएक्शन में। जितने इस टॉपिक में इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शन से सारे रिएक्शन को भी देख चुका हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं, जो कि VBI रिएक्शंस के बारे में जितने भी रिएक्शन पूछे गए एग्जाम में सारी रिएक्शन पे डिस्कशन किए हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगला क्लास जो होगा मेरा क्या होगा, pH स्केल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसको कितना बार पूछा है मैं कह भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। इसको बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में है, तो इसको तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आपको pH स्केल पढ़ना है, एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार pH स्केल को पूछा गया है। और ये मैं आपको कल के क्लास में पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा pH स्केल के बारे में तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। अदरवाइज मैं जितना भी चीज़ पढ़ाऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दें। अदरवाइज आप नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं इसको। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं, इस चीज़ को नोट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ जा करके कहाँ पे ncrtconcept.com पर जा करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बीच में स्पेस नहीं देना, सिर्फ लिखना है NCRT कॉन्सेप्ट, ऐसे ही सीधा लिख देना है कॉन्सेप्ट, ठीक है .com, ठीक है। अपना लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, NCRTconcept.com पे लिख लीजिएगा और गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा, आएगा। उसका जो चीज़ डाउनलोड करना चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग जहाँ तक देख चुके हैं, दिखा देते प्रबल और दुर्बल, ये सांद्र और तनु अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं। पहले मैं प्रीव्यू कर देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, वो चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे रिएक्शन धातु के कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया देखे थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए मैं पहले डिस्कशन बहुत कर चुका हूँ। अगर आप इसे चाहते हैं अच्छे से पढ़ना तो आप इसे PDF में डाउनलोड कर लें। मैं पूरा टॉपिक कवर कर चुका हूँ, जितना भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। मैं पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पे चैप्टर नोट्स अभी चल रहा है, चैप्टर नोट्स जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेरा क्या होगा, क्वेश्चन आंसर अभी हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, शॉर्ट को देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग को देखेंगे। उसके बाद ये मेरा टॉपिक, ये चैप्टर मेरा खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैसे कैसे चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। अम्ल के बारे में इसमें सारे लिटमस के बारे में पढ़ा है, उसके बाद सूचक के बारे में पढ़ा है। उसके बाद अम्ल में जितने भी टॉपिक है सारे के बारे में कवर किया है। फिर क्षार में जितने भी टॉपिक है उस क्षार में मैंने सारे के बारे में टॉपिक को कवर किया। यहाँ पे क्षार में जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हम लोग अपघटन के बारे में देखा हूँ, अपघटन जो हो गया तो इसका ये रिएक्शन में देखा हूँ, बहुत सारा कुछ इसमें देखे हैं। मतलब एक चैप्टर में इतने अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक एक पॉइंट के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज कुछ कंसेप्ट समझ ना आए तो वीडियो आके देख सकते हैं, कंसेप्ट को दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक फिर मैं कह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, वरना आपको बहुत कुछ खो सकते हैं। चलिए खुदा हाफिज़, अगली क्लास में मिलते हैं।